हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और क्लास में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, आधुनिक इतिहास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नादिर शाह का आक्रमण। जहाँ मैं कल आपको छोड़ के गया था इससे पहले मोहम्मद शाह, उसी के टाइम पीरियड पर नादिर शाह का आक्रमण बच्चों। कौन सा आक्रमण बच्चों? नादिर शाह का आक्रमण। तो नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि सन 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तो जैसा कि आपको पता है, मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था। उसमें एक सबसे बड़ी जो उनके पतन का कारण रहा था, वो आपका जो एक वाह्य आक्रमण बताया जाता है, उस पर नादिर शाह का प्रमुख भूमिका है। ठीक है। तो नादिर शाह का एक कहाँ से आया था, किस तरीके से आया था, एक मैप के थ्रू मैंने आपको बताया है। तो नादिर शाह कहाँ का रहने वाला था? नादिर शाह ईरान का रहने वाला था। और इसके बारे में शासक कैसे बना, ये आपको याद होना चाहिए। इससे पहले जो ईरान, या जिसे हम फारस कहेंगे, जो फारस का शासक था बच्चों, वो तहमासप शाह था। कौन था यारों? तहमासप। जब तहमासप की मृत्यु हो जाती है सन 1736 में, तब नादिर शाह आपका फारस का शासक बनता है। कहाँ का शासक? फारस का। ठीक है। अब यहाँ आपको याद रखना है तहमासप। क्या याद रखना है? तहमासप, जो नादिर शाह से पहले यहाँ का शासक हुआ करता था। तो जो सबसे पहले नादिर शाह ने 11 जून सन 1738 में उसने ईरान से चलना स्टार्ट किया, और 38 में आपका वो गजनी पहुंचा। कहाँ पहुंचा? गजनी। तो इसने क्या किया, यहाँ से गजनी में प्रवेश किया, जो आपका अफ़गानिस्तान का रीजन रहता है। ठीक। तो इसके बाद ये मैंने अफ़गानिस्तान का मैप बनाया है। तो जब गजनी में प्रवेश करता है, तो उसके बाद ये आपका काबुल की ओर चले जाता है। कहाँ चले जाता है? काबुल की। तो आप यहाँ लिखेंगे अच्छे से गजनी। ठीक। ईरान, ईरान से ये गया गजनी। और मैंने फिर से आपको बता देता हूँ टाइम पीरियड, 11 जून सन 1738 में ये गजनी पहुँचता है। ओके। ठीक। अब जब गजनी में प्रवेश कर चुका होता है, उसके बाद ये काबुल की ओर जाता है। कहाँ जाता है? यहाँ से ये काबुल जाता है, जो अफ़गानिस्तान की राजधानी। तो जब ये काबुल में प्रवेश करता है, तो काबुल के शासक ने बिना लड़ाई किए ही क्या किए? बिना लड़ाई किए ही काबुल के शासक ने नादिर शाह का क्या कर लिया, मतलब नादिर शाह को इसने अपना समर्पण दे दिया। मतलब ये लड़ाई नहीं किया इसने, मतलब। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, मतलब समर्पण कर दिया सीधे सीधे। ठीक। तो इस प्रकार नादिर शाह ने काबुल पे जो अधिकार जमाया, वो 29 जून की है। कौन से जून में? 29 जून। फिर यहाँ से ये पाकिस्तान से होते हुए, लाहौर और सिंध नदी से होते हुए ये पहुँचता है आपका, इसके बाद पंजाब में। अब आपको याद रखना है पहले तो लाहौर, लाहौर के रास्ते ये कहाँ आएगा? भारत में। कहाँ आएगा? भारत। और भारत के पंजाब वाले रीजन पे ये क्या करेगा? आक्रमण करेगा। क्या करेगा? आक्रमण करेगा। ठीक है। तो फरवरी सन 1739 में ये करनाल पर आक्रमण करता है। कहाँ आक्रमण करता है? करनाल। तब हम इसके बाद पढ़ेंगे करनाल का युद्ध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? करनाल का युद्ध पढ़ेंगे। ठीक। आशा करता हूँ कि क्लास समझ में आ रही होगी। आपको एक एक चीज़ नोट डाउन करना है। ठीक। तो अब आप टॉप हेडिंग डालेंगे करनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध?
करनाल का युद्ध। ठीक, फिर से आपको ये चीज़ समझनी है, कहाँ से आया था, कहाँ गया था, फिर गजनी, फिर काबुल, फिर लाहौर, फिर लाहौर से ये सिंध नदी से पार करते हुए यहाँ पंजाब प्रांत, पंजाब में, फिर यहीं से आप उसके बाद मुग़ल सम्राट किन किन के साथ आगे बढ़ता है। तो आपको 2 कॉलम बनाने ऐसे ही। एक कॉलम के साथ तो आपको लिखना है नादिर शाह। कौन सा लिखना है? नादिर शाह। ठीक है। जबकि दूसरे छोर पर आपको लिखना है कि जो मुग़ल शासक था ये 3 अधिकारियों के साथ इसे लड़ाई लड़ने के लिए चला गया। कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड पर मुग़ल क्या नहीं था, तैयार नहीं थी। जो सबसे पहले जिसके नेतृत्व में गया ये निज़ाम मुल्क। कौन ले गया? निज़ाम मुल्क। साथ में उसके बाद कमरुद्दीन को ले गया। किसको ले गया? कमरुद्दीन को। कमरुद्दीन खान दौरान। कमरुद्दीन खान दौरान। ठीक। इसके बाद जो तीसरा इनके साथ गया था वो गया था शहादत खां। कौन गया था? शहादत खां के साथ ये कहाँ बढ़ा? पंजाब की ओर बढ़ा बच्चों। किसके साथ, किसकी ओर बढ़ा? ये पंजाब, पंजाब की ओर, क्योंकि नादिर शाह पहुँच चुका था। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि मुग़ल तैयार नहीं थे इस युद्ध के लिए। क्या नहीं थे? इस युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। तब भी 24 फरवरी सन 1739 को ये करनाल का युद्ध आपस में टकरा जाता है और ये 3 घंटे से ज़्यादा ये युद्ध चलता नहीं है। कितने घंटे से ज़्यादा? 3 घंटे से ज़्यादा ये युद्ध नहीं चलता है। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। ठीक है। अच्छा, इस पे नादिर शाह, निज़ाम उल मुल्क और शहादत खां तो क्या हो गए? वापस आ गए, लेकिन कमरुद्दीन मारा गया। अब निज़ाम मुल्क को क्या हुआ कि यहाँ पर शांति दूत बना। निज़ाम मुल्क क्या बना बच्चों? शांति दूत। और 50 लाख रुपए दे करके इसने नादिर शाह को साइलेंट किया। तो निज़ाम मुल्क को बाद में आपका मीर बख्शी बनाए गए। क्या बनाए गए? निज़ाम मुल्क मीर बख्शी। तो जब मीर बख्शी निज़ाम मुल्क को बनाए गए तो उसमें शहादत खां को आ गया गुस्सा। किसको आ गया? शहादत खां को आ गया गुस्सा। और शहादत खां इसके बाद दिल्ली, जो शहादत खां है वो नादिर शाह से मिल जाता है। किससे मिल जाता है? शहादत खां ये नादिर शाह से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इसको आ गया था गुस्सा, क्योंकि निज़ाम उल मुल्क को क्या बनाया गया था? मीर बख्शी बनाया गया था। ठीक है। तो और कमरुद्दीन खान दौरा युद्ध में मारा जाता है। ठीक है। अब शहादत खां क्या करता है? नादिर शाह को दिल्ली में आक्रमण करने का। इसके बाद जो शहादत खां है वो नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कहता है। तो इसके बाद यहाँ से दिल्ली पर आक्रमण करेगा कौन? नादिर शाह। कौन आक्रमण करेगा? नादिर शाह। ठीक। और ये डेट होती है 20 मार्च सन 1739 को नादिर शाह दिल्ली की ओर पहुँचता है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक, दिल्ली में जब पहुंचा था वो डेट है आपका 20 मार्च सन 1739 में। और न्योता किसने दिया? शहादत खान ने। क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा आया था। क्यों? क्योंकि उसने निज़ाम मुल्क को क्या बनते हुए देखा था? मीर बख्श। उसने सोचा होगा मेरे को बनाएंगे, बट वो बना नहीं। ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्या? नादिर शाह का दिल्ली अभियान, मतलब नादिर शाह का दिल्ली में प्रवेश। ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, मैप को भी बनाएंगे बारी बारी तरीके से। ठीक है। और किस तरीके से पंजाब और करनाल का युद्ध हुआ और कौन कौन मुग़ल सम्राट की ओर से भाग लिया। ठीक। और आपको ये चीज़ अच्छे से नोट डाउन करना है।
अब आपको यहाँ पर कहाँ जाना है, यहाँ पर सीधे जाना है दिल्ली में प्रवेश। ठीक, जब ये दिल्ली में पहुँचता है तो दिल्ली में पहुँचने के बाद ये अपने नाम के क्या करता है, खुतवा पढ़वाता है। क्या पढ़वाता है, ये अपने नाम के खुतवा पढ़वाता है और साथ में अपने नाम के सिक्के भी जारी करता है। क्या जारी करता है, अपने नाम के सिक्के भी जारी करता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। फिर से रिकॉल करना चाहूँगा क्योंकि ये सवाल पूछा गया है। एक तो खुतवा पढ़वाया, दूसरा सिक्के भी इसने क्या किए, अपने नाम के जारी किए दिल्ली में। ठीक है, ओके। और इसके बाद कहा जाता है कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई, ऐसी अफवाह फैला दी गई दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में, कि नादिर शाह क्या हो गया, मारा गया। इस पर क्या हुआ, जब नादिर शाह मारा गया ऐसी अफवाह चली तो क्या हुआ, नादिर शाह के 700 सैनिकों को मार दिया गया। क्या मार दिया गया, 700 सैनिकों को नादिर शाह के मार दिए गए। और नादिर शाह ने इसके बदले में क्या किया, पूरे दिल्ली में 30,000 से ऊपर गुस्से से 30,000 से ऊपर व्यक्तियों के कत्ले आम कर दिया। क्या कर दिया, कत्ले आम कर दिया 30,000 से ऊपर लोगों के। अब आता भी क्यों ना, जिंदा था, लोगों ने कहा मर गया। तो इसके बाद मोहम्मद शाह के प्रार्थना पर मोहम्मद शाह ने कहा ऐसा मत करो, तो उसी के कहने पर नादिर शाह ने अपनी ये रक्त नीति, मतलब जो हताहत लोगों की 30,000 से ऊपर लोगों के जो इसने मारने का क्रम लगातार चला, तो उस पर लगाम कैसे लग गई। मोहम्मद शाह ने रिक्वेस्ट किया कि आप अब इसको क्या करिए, ऐसा मत करिए। ठीक, तब जा कर के नादिर शाह रुका बच्चों। ठीक, अब हम पढ़ेंगे बच्चों नादिर शाह की दिल्ली से वापसी। क्या पढ़ेंगे मित्रों, नादिर शाह की दिल्ली से वापसी। ठीक, अब जब वो दिल्ली से वापस आता है तो अपने साथ क्या क्या ले जाते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक बार सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया, एक बार सवाल भी पूछा गया है। तो वापस जाते समय वो अपने साथ सबसे पहले तो वो मयूर सिंहासन को उठा ले गया। किस सिंहासन को, मयूर सिंहासन को, जिसे किसने बनाया था, शाहजहां ने। किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। तो इसी को क्या भी बोला जाता है, तख्ते ताउस। क्या बोला जाता है, तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन को बोला जाता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था जब ये मयूर सिंहासन अपने साथ ले जाता है तो मोहम्मद शाह अंतिम शासक होगा जो मयूर सिंहासन पर बैठेगा। ठीक, क्योंकि ले तो गया इसके बाद। अच्छा, इसके बाद वो अपने साथ कोहिनूर का हीरा भी ले गया। क्या ले गया, कोहिनूर का हीरा, जो आपका कहाँ से मिला था, हैदराबाद गोलकुंडा से मिला था। कहाँ से मिला था, गोलकुंडा से कोहिनूर का हीरा। ठीक, वर्तमान में वो ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या कुछ ले गया, हाँ, सोना चांदी हीरे जवाहरात भी ले गया। और साथ में वो 30,000 करोड़ रुपए नगद भी ले गया। कितने हजार, 30,000 करोड़ रुपए नगद ले गया। और इसके बाद वो 7,000 घोड़े ले जाता है। कितने घोड़े ले जाता है, 7,000 घोड़े ले जाता है। आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। साथ में 100 हाथी भी ले जाते हैं यहाँ से। कितने हाथी, 100 हाथी। ठीक है, भूलना मत नादिर शाह कहाँ से आया था। और 10,000 ऊँट भी ले जाते हैं। कितने ऊँट, 10,000। ठीक, इसके बाद वो आपके 130 लेखपाल भी ले जाते हैं। इसके बाद वो अपने साथ पहले तो 7,000, फिर 100, फिर 130, 100, फिर 100, 1,000, 10,000। ठीक, अब अपने साथ ये 130 तो हो गया लेखपाल, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैंने ऊपर लिख दिया। हाँ, और अपने साथ
100 हिजरे भी ले गया। कितने हिजरे? 100 हिजरों की एक टीम भी ले गया वो अपने साथ। इसके बाद वो अपने साथ 200 लोहारों को भी ले गया और साथ में 100 पत्थर जो तराशे वाले पत्थर है, और इसके बाद 200 बढ़ई भी ले गया। कितने बढ़ई ले गया? 200 बढ़ई भी ले गया। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से आपको याद रखना है एक बार। 30 करोड़ रुपए नगद और मयूर सिंहासन, कोहिनूर का हीरा। ठीक, इसके बाद वो 100 हाथी, 7,000 घोड़े और 130 लेखपाल, 200 लोहार, 100 पत्थर, और इसके बाद अपने साथ सोना चांदी हीरे जवाहरात ले गया। ये था आपका नादिर शाह के बारे में। किसके बारे में? नादिर शाह के बारे में। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है कि जो मैं इसके बाद अगला शासक पढ़ाऊँगा आपको, जल्दी से आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट करेंगे और मैं इसको क्योंकि मिटाने वाला हूँ। ठीक, सम्राट अहमद शाह पढ़ेंगे। अब हम कौन सा शासक पढ़ेंगे? सम्राट अहमद शाह, जो सन 1748 से सन 1754 तक सिंहासन पर बैठते हैं। ठीक है, आपको नादिर शाह पर अच्छे से मैप बनाना है और कहाँ से आया था, किस तरीके से आया था, उसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। सम्राट अहमद शाह, कौन सा? सम्राट अहमद शाह, और इसका टाइम पीरियड पर सन 1748 से सन 1754। ठीक है, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यह किसका पुत्र था? ये मोहम्मद शाह का पुत्र था। किसका पुत्र था? इससे पहले जो शासक आप पढ़े हो मेरे साथ, मोहम्मद शाह का पुत्र था। ठीक, जो आपका उद्धम भाई, कौन? उद्धम भाई नृत्यिका के गर्भ से इसने जन्म लिया था। ठीक है, एक नृत्यिका से इसने क्या लिया था? जन्म लिया था। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, और इसके शासनकाल में सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि जो आक्रमण हुआ था वो नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण। किसका आक्रमण? नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण। ये अहमद शाह, सम्राट अहमद शाह अलग है। ठीक है, ये अहमद शाह अब्दाली जो आपका नादिर शाह का सेनापति होता है, उसने भारत पर किया आक्रमण 7 बार। कितने बार? 7 बार भारत पर आक्रमण किया अहमद शाह अब्दाली। ठीक, इसके बाद आपको क्या याद रखना है? सम्राट अहमद शाह पर, सम्राट अहमद शाह पर आपको जो चीज़ याद रखनी है, इसने सेना को वेतन देने के लिए राजमहल के बर्तन तक बेच डाले। अब क्यों? अब देखो, इससे पहले नादिर शाह पूरा दिल्ली का खजाना तो ले गया, अब बचेगा क्या? कुछ नहीं, तो बर्तन तो बेचने पड़ेंगे। तो इसने क्या किया? अहमद शाह ने वेतन देने के लिए सब बर्तन तक बेच डाले अपने राजपाट के। ठीक, क्या कर डाले? अपने सारे बर्तन बेच दिए और इसे अंधा करके जेल में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया? इसे अंधा करके जेल में डाल दिया गया। और साथ में आपको एक चीज़ याद दिलाना होगा, इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है आलमगीर द्वितीय। इसके स्थान पर आलमगीर द्वितीय को राजा बनाया जाता है मुगल सम्राट का। साथ में आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, इसने अपने प्रिय हिजरों के सरदार, एक हिजरों के सरदार थे जावेद खां। कौन? कहाँ? कहीं कहीं आपको जावेद खां भी मिलेगा। जावेद खां को इसने, किसको? जावेद खां जो हिजरों के सरदार थे, उसको इसने नवाब बहादुर की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? नवाब बहादुर शाह की उपाधि दी थी। किसे? जावेद खां को। किसे दी थी? जावेद खां को। ठीक, अब आप क्या करेंगे? इसका एक बढ़िया सा फ्रेमवर्क बना करके आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं आलमगीर द्वितीय। क्या पढ़ने वाले हैं? आलमगीर द्वितीय। ठीक है, क्योंकि आलमगीर द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके समय में प्लासी क्या युद्ध होता है सन